न च भिन्न जातीयानां स्पर्शादिहीनानां आत्मना मनादि संबंधो युक्त। ये चल रहा था भाष्य। भिन्न जातीय वस्तुओं का और स्पर्शादिहीनों का आत्मा, ऐसे जो अनेक आत्मा अन्य परि उनका मन आदि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं माना जा सकता। कि समान जातीय और स्पर्शादि वाले कई परस्पर संबंध देखा गया है। जैसा दृष्टांत दिए थे मल्लों का, मेषों का, पृच्छघटादियों का, एक ऐसे ही है समान जाति हैं और स्पर्शादि वाले हैं। इन्हीं को ही हम संबंध होता हुआ देखने को मिलते हैं। और यह ऐसा है नहीं समाना जो है तदुभया भावात, आत्मा का मन के साथ न तो समान जातीयता है न स्पर्शादिवत्व है, इसे संबंध हो नहीं सकता। नोक्ता असमवाय कारणात बुद्धि आदि गुणोत्पत्ति सिद्धि, इसलिए ये जो उक्त असमवाय कारण है आत्मन संयोग से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, यह आपका कथन बिल्कुल असिद्ध हो गया। इतना ही नहीं तो कह सकता है गुण और द्रव्य का संबंध है ना, लेकिन समान जाति तो नहीं, विजाती है वो तो। विजातियों में भी संबंध देखने को मिलता है। गुण में गुणत्व जाती है, द्रव्य में द्रव्यत्व जाती है, लेकिन गुण रहता है द्रव्य में। कहते वहां भी हम समवाय नहीं मानेंगे। हमारे वेदांत में दो वितादात्म संबंध है कि गुण कोई भिन्न वस्तु ही वास्तव में नहीं है, पृथक प्राप्ति नहीं हो सकता है किसी को भी हो। नहीं तो आपको कहेंगे लाल रंग ले आओ तो लाओ लाल रंग, द्रव्य को छोड़ करके। पाउडर क्यों लाते हो? जो ला रहे हो रंग करके वो क्या है? पाउडर है, चूर्ण है। चूर्ण पार्थिव वस्तु है कि गुण है? पार्थिव है। हमने आपको गुण लाने को कहा, लाल रंग लाने को कहा, आपको तो कोई पाउडर तो लाने नहीं कहा गया था, तो क्यों ला रहे हैं आप? इसका मतलब क्रिया के साथ वह रंग आदियों का व्यवहार हो ही नहीं सकता, गुण का क्रियान्वयन नहीं हो सकता, स्वातंत्रता नहीं है। अस्वतंत्र सा ज्ञापित होता है कि वह गुण द्रव्य दो भिन्न वस्तु है ही नहीं। यदि भिन्न होते तो घटपटादि के समान स्वतंत्र रूप उपलब्ध होना चाहिए ना, पृथक्त्व है ना। जैसे घट अलग मिल जाता है, स्वतंत्र क्रियान्वय हो जाता है, पट स्वतंत्र क्रियान्वय होता है, ऐसे घट पट एक दूसरे पर लगा दिया आपने तो उनका संयोग मानी जा सकती है। लेकिन ऐसा अत्यंत भिन्न और स्वतंत्र होते द्रव्य गुण, तब तो इनके बीच संबंध हम मान लेते। विजाति होने पर भी इनके संबंध तब मानी जाती है जब वह अत्यंत भिन्न और विलक्षण होते, घटपट के समान। तो भिन्न द्रव्य उनका संयोग हो गया कि दोनों स्वतंत्र थे। लेकिन गुण कभी स्वतंत्र रूप में व्यवहार होता है, उपलब्ध है नहीं। और दूसरी बात, मीमांसा दर्शन में करुणाधिकरण न्याय है। अरुणया पिंगाक्षे गवा समम कृणाति, लाल रंग से सोम का ग्रहण करो कह दिया, तो लाल रंग से कैसे करें? तब आपने कहा लाल रंग को पृष्ठान्वय कर दो द्रव्य के साथ। कौन सी? गौ द्रव्य है। लाल रंग की गौ, 1 साल वाली गौ, पिंगल पीले आंखों वाली गाय, उससे सोम का ग्रहण करो, यह अर्थ करना पड़ता है। अरुणवता मध्वर्थ करना पड़ा वहां। अरुणया का अर्थ अरुणवता गवा करना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों करना पड़ा? यदि गुण स्वतंत्र रूप होते तो उनका सीधे क्रियान्वय हो सकता था, द्रव्य द्वारा क्यों करना चाहते हैं आप? तो ज्ञापन करता है गुण स्वतंत्र भिन्न वस्तु नहीं है, अतएव हम गुण और द्रव्य के बीच में संयोग या समवाय नहीं मानते, किंतु तादात्म्य मानते हैं। नच द्रव्यादि रूपादि गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया वा भिन्न संति परेशान। इतना ही नहीं, परेशान ने वेदांति नाम, वेदांतियों के मत, हम वेदांतियों के मत में द्रव्य से रूप आदि गुणों अथवा द्रव्य से कर्म, द्रव्य से सामान्य, द्रव्य से विशेष, द्रव्य से समवाय, ये सब भिन्न भिन्न पदार्थ हम नहीं मानते। न भिन्ना संति, क्योंकि तादात्म्य में रहता है, इसे भिन्न नहीं है। उसको समझा रहे, देखो स्वतंत्रम सन्मात्रम द्रव्य शब्द न त्रिवक्षता, आंध्रकार कहते हैं स्वतंत्र सन्मात्रम, जो स्वतंत्र और सतमात्र उसको हम द्रव्य मानते वेदांत मत में।
गुणवत्तम, क्रियावत्तम, समवाय कारणत्तम, ये माना था ना न्यायिक। 3 लक्षण किया था। उसने कहा था द्रव्यत्वत्वम, ये कहा, अथवा गुणवत्तम, क्रियावत्तम, अंत में समवाय कारणवत्तम। वो सब खंडन कर रहे हैं, कहते नहीं हो सकता। गुण का द्रव्य के यदि लक्षण है तो इतना ही स्वतंत्र सन्मात्रम द्रव्य शब्द न तो भेदेन गुणादि वेदांत मत विद्यन्ते, और उससे भिन्न गुणादि कुछ भी वेदांत के मत स्वीकृत नहीं है। 10 नंबर टिप्पण बड़ा सुंदर समझा रहे, इसलिए न द्रव्यादि रूपादि द्रव्यम अभिगच्छता द्रव्य गुणादि भेद अभिगत एवं। क्या वेदांत द्रव्यादि रूपादि ऐसे वाक्य शुरू करते हुए ऐसा लग रहा है आपने द्रव्य को मान लिया तो द्रव्य से भिन्न रूपादि को भी मान लिए होंगे। व्याहतम वचा इत्याशंक्य, और ऊपर से कर द्रव्यादि रूपादि न भिन्ना संति, तब कहते हैं न चंद्रेण भेदम आश्रय आश्रय संभवती। कहीं पूर्व पक्ष कहना है भेद के बिना आश्रय आश्रय भाव ही नहीं हो सकता। इसे द्रव्यात रूपादि न भिन्ना संति व्याहतम वच, द्रव्य से रूपादि भिन्न नहीं है, यह जो आपका कथन है वो व्याघात दोष से ग्रस्त हो जाएगा। इत्याशंकित आशंक्य, तब हम लक्षण बता विवक्षितम द्रव्य लक्षण उपक्षपति स्वतंत्र सन्मात्र मिति, जो स्वतंत्र होता हुआ सन्मात्र है वही एकमात्र द्रव्य। हमारे इसलिए वेदांत मत में एक ही द्रव्य है, वो ब्रह्म है, बस, और कोई द्रव्य नहीं। बाकी सब उसमें अध्यारोपित है ना, कल्पित है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जितने भी आप बोलोगे वो सब क्या है वेदांत मत में माया से कल्पित होकर आत्मा में अध्यारोपित है। अतः कोई द्रव्य है नहीं हमारे मत, तो कल्पित वस्तु है। कल्पित वस्तु की जब सत्ता ही नहीं है तो द्रव्य कहां मानूंगा उसको। और द्रव्य वो चीज है जो सन्मात्र है, जो सत्तावान है। तथा च ब्रह्मैव द्रव्यम, आ गया ना, ब्रह्मैव द्रव्यम रूपादि न च रज्ज्वादि अवच्छेद सर्पादिवत् पृथ्व्यादि अवच्छेद ब्रह्मण एव अध्यस्तत्वात् तद अवेदः। कहते वास्तव में यह रज्जु अवच्छेद सर्प जैसा ब्रह्म में अध्यस्त है, उसी प्रकार पृथ्वी अवच्छेद रूपादि भी ब्रह्म में अध्यस्त है। पृथ्व्यादि नाम तो ज्ञानावच्छेदकत्वात् वृत्तिर्ज्ञानत्वम इव द्रव्यावच्छेदकत्वादेव द्रव्यत्वम रूपादि अपेक्षया स्वातंत्र्यम आदाय लक्षण समन्वय। फिर पृथ्व्यादियों को कैसे द्रव्य कहा देंगे? कोई वेदांति लोग पृथ्व्यादि में भी द्रव्य माना कईयों ने, तो कैसे घटेगा? कहते पृथ्व्यादि नाम तो ज्ञानावच्छेदकत्वात्, पृथ्वी ज्ञान का अवच्छेदक है, ब्रह्म का अवच्छेदक है। वृत्ति ज्ञानत्व, जैसा वृत्ति में ज्ञानत्व का व्यवहार है उसी प्रकार से द्रव्यावच्छेदकत्वादेव द्रव्यत्वम, द्रव्य का अवच्छेद होने से, द्रव्य कौन? ब्रह्म, ब्रह्म का अवच्छेद होने से पृथ्वी आदि में भी द्रव्यत्वार हो गया। जैसे ज्ञान का अवच्छेदक है ना वृत्ति, चैतन्य एक व्यापक है, अब वृत्ति अवचिन चेतन कह दिया, अंतकरण अवचिन चेतन कह दिया है नहीं, विषयावचिन चेतन कहते हो। इसका मतलब कि विषय क्या कर दिया? चैतन्य को अवच्छेद कर दिया, वृत्ति ने चैतन्य को अवच्छेद कर दिया, अंतकरण ने चैतन्य को अवच्छेद कर दिया। जैसा आकाश को घटपट आदि अवच्छेद कर देते हैं, अवच्छेद कर डालते हैं, अवच्छेदक हो गए। जैसे घटपट क्या हो गए? अवच्छेदक। उस अवच्छेद कौन? आकाश, इसे इनको अवच्छेदक कहा जाएगा। इसी तरह से चैतन्य का अवच्छेदक है वृत्ति, ज्ञान का अवच्छेदक है वृत्ति, इसे वृत्ति को भी ज्ञान कह देते। घट ज्ञान पट ज्ञान क्या चीज है? घटाकार वृत्ति ज्ञान को हम घट ज्ञान बोल दिया, पटाकार वृत्ति ज्ञान को पट ज्ञान बोल देते हैं, वृत्ति को भी ज्ञान से व्यवहार कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वृत्ति ज्ञान का अवच्छेदक है। उसी प्रकार से पृथ्वी को भी हम द्रव्य से व्यवहार कर देंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ब्रह्म रूपी द्रव्य का अवच्छेदक है। पृथ्व्यादि का इसलिए कहते द्रव्यावच्छेदकत्वादेव द्रव्यत्वम रूपादि अपेक्षा स्वातंत्र, और रूपादि की अपेक्षा से स्वतंत्र भी है वो पृथ्वी। रूप हमेशा स्वतंत्र है। रूप, रूपादि गुण, कर्म मान क्रिया, संयोग, समवाय, जितने भी मानते हो जाति वगैरह क्या है, हमेशा अस्वतंत्र है। द्रव्य आश्रित होकर के ही व्यवहार योग्य होते, द्रव्य को छोड़ के ये रह ही नहीं सकते। इन द्रव्य ऐसा नहीं है, इनके बिना भी रहता है। इसलिए नैया को खुद ही क्या कहा? उत्पन्नम द्रव्यम
निर्गुणम निष्क्रियम चतुष्ट, अर्थात गुण के बिना भी द्रव्य रह जाता है। लेकिन द्रव्य के बिना एक क्षण भी गुण कहीं रहता हो तो बता दो, नहीं एक भी नहीं मानते इस बात। इसलिए इसका मतलब गुण की अपेक्षा से द्रव्य स्वतंत्र हो गया, गुण के बिना भी द्रव्य रह जाता है, गुण द्रव्य स्वतंत्र है। इन द्रव्य के ना गुण नहीं रह सकते, इसका तो गुण अस्वतंत्र है, परतंत्र हो गया वो। अतएव पृथ्वी आदि में द्रव्य शब्द का व्यवहार कर भी लेंगे, स्वातंत्रता रूप लक्षण भी घट रहा है उसमें, सन्मात्र भी है, सत्ता भी है, सत्ता का अवच्छेद गुण उसको सत्य कह दिया हमने। अतः पृथ्वी आदि में वेदांत में द्रव्य शब्द प्रयोग करता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन न पृथ्वी आदि को द्रव्य कहने मात्र से नैयायिकों के जैसे वेदांती पृथ्वी से भिन्न कोई रूप आदि गुण और उसके उन दोनों के बीच में समय आदि संबंध की कल्पना नहीं करता। यह अंतर है वेदांति और नैयायिकों में। न चैव रूपत्वाद्यपेक्षा स्वातंत्र आदाय रूपादिवती व्याप्ति न शंक्यम, कोई कैसा रूपत्वादि की अपेक्षा से इसी प्रकार से रूपत्व के बिना रूप रह जाएगा, रूपत्व के बिना रूप रह जाएगा, अतः रूप भी स्वतंत्र हो गया रूपत्व दृष्टिया। ऐसे भी कोई कहे कदे ऐसा नहीं कहना, इतना वाच्यम न शंक्यम नहीं लक्षण स्थिति व्यवहार प्रसंजनीय भवती, कहीं आप लक्षण घटाने मात्र से तार्श व्यवहार भी है यह नहीं कह सकते आप। लक्षण घटने मात्र से व्यवहार भी होता हो यह कोई जरूरी नहीं। से गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम कह दिया, हवा से गंध आ रहा है तो गंधवत्तम अस्मिन वायु लक्षण आ गया, इसलिए वायु को पृथ्वी व्यवहार कर दोगे आप, फिर तुरंत कहोगे नहीं 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 ये तो औपाधिक है, वायु में जो गंध है वह औपाधिक है, कहते कि नहीं कहते। उसी प्रकार यहां पर लक्षण चला जा रहा है इतने मात्र से वस्तु भाव नहीं हो जाएगा। लक्षण गया है किसी अन्य कारण से गया है ना, तो औपाधिक व्यवहार बन जाएगी। उसी प्रकार रूपादि में भी यदि हमारा जो लक्षण है स्वतंत्रम सन्मात्रम, यह द्रव्य का लक्षण रूपादि में भी चला जा रहा हो तो इतने मात्र से रूपादि का द्रव्य कर व्यवहार नहीं किया जाएगा। द्रव्य व्यवहार उपपत्ति लक्षण निर्माणादिति अत्र लीक वारणाय सन्मात्र, इसमें अत्यंत सत पदार्थों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए सन्मात्र शब्द आया, उसमें मातृ शब्द गुणादियों में अतिव्याप्ति निवारण गुणादि आश्रित्व आदि वारणार्थम, गुणाश्रित्वादि वारणार्थ और गुणादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए स्वतंत्रम कह दिया गया। इस प्रकार से वेदांत मत द्रव्य का लक्षण हो गया स्वतंत्र सन्मात्रम द्रव्यम, वो ब्रह्म में मात्र जाता है और अन्यत्र कहीं भी नहीं जाएगा। शुक्ला पट खंडो गौरित्यादि सामनाधिकरण दर्शनार्थ, इसीलिए देखो गुण और द्रव्य के सामनाधिकरण व्यवहार हो कि नहीं हो रहा, तारतम्य संबंध होने से। जैसे आनंद दिखा रहे हैं शुक्ला पट खंडो गौह इत्यादि सामनाधिकरण देखने को मिलता है। द्रव्यमेव तो कल्पनया तत्दाकारण भाति अभिगमात, क्योंकि द्रव्य ही वास्तव में आपकी अपनी कल्पना की वजह से तत्त रूपादि आकारों में क्रियादि आकारों में भाषित होता है, यही वेदांत मत में स्वीकार है। द्रव्य से भिन्न कोई गुण आदि नहीं, ये तो आपकी अपनी एक कल्पना की वजह से द्रव्य में वह रंग आदि दिखाई दे रहा है। आपने मान लिया ये रंग है, मान लिया, मानने के ऊपर है ना। महात्मा लोग जो है देखो इतने महात्मा खड़ा कर उतरे रंग का कपड़ा होगा और सब क्या कहने हम सब महात्मा है, एक गिरू पहन रखे, कहाँ गिरू है सब में, किसी मुंबईया है, किसी कौन सा केसरिया, कोई कौन सा रंग है, कोई सब कौन सा रंग है, आपको लगता है। लेकिन सब उनको बुद्धिमती में क्या है, हम सब लाल पहने हुए हैं, सन्यासी हैं, भले फेड में फर्क है रंगों में, इसे आरोपित वस्तु है ये सब चीज। गुण हमेशा ही आरोपित होता है, कोई चीज आपके लिए कड़वा है, कोई दूसरी चीज दूसरे के लिए मीठा है कि नहीं। कोई चीज आपके लिए मीठा होगा और दूसरे के लिए कड़वा होगा। बीमारी है तो क्या करें, बीमारी की वजह से लगता है। आपके लिए कोई चीज बड़े स्वादिष्ट है, बहुत बुखार चढ़ा वही चीज खिलाओ, वो कह गए क्या फीका फीका पता नहीं उल्टा पल्टा चीज खिला दिया, मुंह का स्वाद और खराब कर दिया, बोलेगा पहले से खराब है। ये अनेक का निमित्त कारण बहुत है, इसीलिए कहते हैं ये वास्तव में जितने भी गुण क्रिया वगैरह है यह आरोप मात्र ही है।
अथवा दृष्टांत असंप्रतिपत्तिर्था से पूर्व पक्ष ने दृष्टांत हमारा खंडन करना चाहता था, वह बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, विपक्षे दोषम माह यदि ही अत्यंत भिन्न एवं द्रव्यात् स्यु इच्छादय च आत्म तथा च सती द्रव्येण तेषां संबंध अनुपत्ति ही। एक और बात, यदि वास्तव में अत्यंत भिन्न है फिर इनका संबंध भी नहीं हो सकता। जैसे हिमाचल है, हिमालय है और विंध्याचल है, पहाड़, दोनों का कभी संबंध हो सकता है? जो अत्यंत भिन्न है, दूरस्थ है, उनका कभी संबंध नहीं हो सकता। जिस प्रकार उसी प्रकार से इनका भी संबंध नहीं होगा। यदि गुणादि द्रव्य से अत्यंत भिन्न है, हिमवत विंध्योरिव यदि स्युर यदि च आत्मन सकाशाद इच्छादियो अत्यंतम भिन्ना भवियो, यदि आत्मा से वह इच्छादि अत्यंत भिन्न नहीं होंगे तथा गुणादियों का द्रव्यों के साथ में संबंध नहीं हो सकता। गुणा इच्छादि नाम च आत्मना तथा योगात पारतंत्र सिद्धि, फिर तो इच्छादियों का आत्मा के साथ कोई संबंध न होने से परतंत्रता भी सिद्ध नहीं होगा। फिर घटादि के समान इच्छादियों को भी अत्यंत स्वतंत्र माननी पड़ेगी। तब पूर्व पक्ष कहता है नहीं महाराज, हमारे यहाँ भेदा भेदवाद है, ये भिन्न होता भी अभिन्न भी है, ये इसे हम इसको अयुत सिद्ध करते हैं। तर्क संग्रह में है ना, अयुत सिद्ध। अयुत सिद्धा नाम समवाय लक्षण संबंध न विद्यते चेत न। भाष्यकार में कह रहे हैं पूर्व पक्ष उठाते हुए, भाई न्यायिकों का सिद्धांत यह है अयुत सिद्ध वस्तुओं का समवाय लक्षण और समवाय रूपा जो संबंध है मानने में कोई दोष, निवृत्ति में कोई दोष नहीं है। चेत न, ऐसा नहीं कहना। क्योंकि समस्या क्या होगी, इच्छा आदि अनित्य है। इच्छा आदि क्या है, जीवात्माओं का अनित्य ना। इन अनित्यों का नित्य के साथ संबंध कैसे होगा? आत्मा नित्य है क्या नित्य है? अनित्य है कि नित्य है? नित्य है। इन अनित्य के नित्य के साथ संबंध कैसे हो गया? इन अनित्यों का अनित्यों के साथ संबंध हो सकता है तो आत्मा को भी अनित्य मानना पड़ जाएगा। क्योंकि रूप आदि क्या है, अनित्य है। उनका संबंध किससे हुआ? घटादि के साथ। घटादि कैसे हैं? अनित्य। अनित्य गुणों का अनित्य गुणों के द्रव्यों के साथ संबंध होता हुआ देखने को मिला। कहीं भी नित्य गुणों का नित्य द्रव्यों के साथ, अनित्य गुणों का अनित्य द्रव्यों के साथ ऐसी व्यवस्था माननी पड़ेगी आपको। नहीं माने सारा व्यवस्था बिगड़ेगा। लेकिन उनके यहाँ उल्टा है, अनित्य गुणों का नित्य द्रव्यों के साथ भी है और नित्य गुणों का अनित्य द्रव्यों के साथ भी है। उल्टा पलटा व्यवहार है उनके यहाँ। जैसे परमाणु का परिमाण है, पारिमांडल्य परिमाण है, वो नित्य है ना। एकत्व संख्या नित्य और संख्या क्या होता है? नित्य कथम नित्यम अनित्य कथम अनित्य। बताओ, तो एकत्व संख्या नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यों में वो नित्य है, अनित्य में वो अनित्य है। ऐसे कैसे होगा? गुण का स्वभाव एक ही गुण है और उसका दो स्वभाव है। एकत्व संख्या एक ही है ना, वो चीज गुण है, वो संख्या नामक एक गुण विशेष है और उस गुण में एक विलक्षण चीज है उस एक नामक संख्या, जो कि नित्यों में जुड़ जाए तो वो नित्य हो जाता है, अनित्य से जुड़ जाए तो वो अनित्य हो जाता है। यह उसका तो कोई स्वभाव ही नहीं गुण का। ये सब उठपटांग नहीं है, कौन की कल्पना है, उसे खंडन कर रहे हैं। नहीं हो सकता। इच्छादि भी अनित्यभ्यो आत्म नित्य से पूर्व सिद्धत्वात् नायक सिद्धत्वोत्पत्ति ही। क्योंकि इच्छादि अनित्य और आत्मा को आप बोलते हो नित्य। जो नित्य से मतलब क्या? पहले से ही सिद्ध है। वो जो नित्य वस्तु होता है वो पहले से विद्यमान है ना। पहले से जो विद्यमान है का मतलब क्या? सिद्ध है वो। इसका अयुत सिद्ध नहीं है। अयुत सिद्ध मतलब क्या? दोनों के एक दूसरे की अपेक्षा से स्वीकार होना चाहिए। योर द्योर मध्य है ना उनका लक्षण। जिन दोनों के बीच में एक जो आश्रित वस्तु अपने आश्रय के बिना नहीं रहता है और उसके नाश होने के साथ साथ नष्ट हो जाता है और इसके नाश होने वहां नष्ट नहीं होता, उनका नाम अयुत सिद्ध होता है। ये जो आपका लक्षण में दोनों ही इस प्रकार से होना चाहिए जो पहले से सिद्ध ना हो। और यहाँ क्या हो रहा है? आत्मा पहले से सिद्ध है, इच्छा भी पैदा होंगे, अनित्य है। इसे कहते नित्य से आत्मनित्य से पूर्व सिद्धत्वात्, वो पहले से सिद्ध है।
इसे उनका नायुत सिद्धत्व उत्पत्ति ही, इच्छा और आत्मा के बीच में अयुत सिद्धत्व की व्यवस्था आप नहीं दे सकते। आत्मा अयुत सिद्धत्व चेत इच्छादि नाम आत्मगत महत्व तो नित्यत्व प्रसंग। और उल्टा ये कहोगे नहीं, आत्मा पहले से भले ही बना रहे, उसमें जो इच्छा जुड़ गई है तो कहते फिर आत्मा के समान इच्छा भी नित्य हो जाएगा, अनित्य नहीं रह जाएगा। कि जिसके साथ जो संबंध बना लेता है रंग उसी का चढ़ जाएगा ना। इच्छा का संबंध आत्मा के साथ हो गया बोल रहे हो, अब आत्मा का रंग उसमें आ जाएगा, आत्मा नित्य तो भी नित्य हो जाएगा। जैसे आत्मा का महत्व परिमाण नित्य मानते कि नहीं मानते वो लोग? जैसे आत्मा में जो महत्व परिमाण है वह नित्य है, उसी प्रकार से आत्मा में आया हुआ जो इच्छा है वो भी नित्य हो जाएगा। इसमें क्या भी निगमन नहीं तो आपके पास तर्क क्या आपके पास कि आत्मा में रहने कुछ गुण जो है नित्य हो जाते हैं, आत्मा में रहने कुछ गुण जो है अनित्य हो जाते हैं। क्या व्यवस्था है इसमें? तुम्हारे अपनी जबरदस्ती तुमने कह दिया मैं मान लेना है क्या? ऐसे तो नहीं होगा आप नहीं आए कि लोग बोल दिया घोषणा कर दे स्वीकार कर ले। अरे आप तर्क प्रधान हो तो तर्क दो मुझे, क्या तर्क है इसमें? क्या विनिगमन है आपके पास? क्या युक्ति है आपके पास कि आत्मा के कुछ गुण नित्य होते हैं और कुछ गुण अनित्य होते हैं? ऐसे क्यों? गुण का स्वभाव ऐसा नहीं है कि गुण गए ऐसे स्वभाव मान लोगे, कहीं नित्य गया नित्य उठपटांग, ऐसे कैसे होगा? इसलिए सच अनिष्ट और यह अनिष्ट है। इसलिए आत्मा के साथ अयुत सिद्ध होने के कारण से इच्छादियों का आत्मगत महत्व परिमाण के समान नित्यत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। सच अनिष्ट वह अनिष्ट है। आत्म निर्मोक्ष प्रसंगा। समस्या क्यों? वो अनिष्ट क्यों है? कि आत्मा में इच्छा नित्य हो जाएगा, मोक्ष ही नहीं हो पाएगा, मोक्ष नहीं होगा। क्यों? मोक्ष की सुगत नहीं है। एक लोग 21 प्रकार के दुख का ध्वंस। 21 प्रकार का कौन कौन है? 6 इंद्रियां, 6 विषय, 6 ज्ञान, तद विषय का ज्ञान, और सुख दुख शरीर। और सुख दुख की आत्मा गुण है ना, वो नित्य हो जाएगा तो उसका ध्वंस कैसे होगा? जब आपने कभी इच्छा आदि गुण जो आत्मा में पैदा होगा वह हमने दोष दिया वो नित्य हो जाएगा। अगर कोई बात नहीं होने दो, क्या दिक्कत है? तो हमें फिर तो अनिष्ट हो जाएगा। क्या अनिष्ट होगा? मोक्ष ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा का गुण सुख दुख आदि का कोई ध्वंस नहीं कर पाएगा। नित्यत्व नित्य उसका ध्वंस होगा क्या? नहीं होगा। जब सुख दुख का ध्वंस ही नहीं हो तो मोक्ष कैसे होगा? फिर तुम्हारा मत है सुख दुख का ध्वंस होना चाहिए तो भी मोक्ष होगा। और ज्ञान भी आत्मा का गुण है, वो 6 प्रकार का ज्ञान का भी ध्वंस नहीं होगा। 6 प्रकार का ज्ञान आपने माना ना 21 में, 6 इंद्रियां, 6 विषय, 6 ज्ञान, सुख और दुख शरीर। इस जो 8 आइटम में आपका 6 ज्ञान सुख दुख, ये तो आत्मा के गुण है। आत्मा के गुण महत्व परिमाण के समान इनको भी नित्य मान लोगे, इनका ध्वंस ही नहीं हो सकता तो मोक्ष कैसे होगा? फिर तो नहीं आए को कभी मोक्ष ही नहीं हो पाएगा, यह आपत्ति हो जाएगी। इसे इष्टापत्ति नहीं कर सकते। समवाय से द्रव्याद अन्यत्व सती एक और आपत्ति है। ठीक है, वो जो भी हाल है छोड़ो आत्मा और इच्छादियों को। हम आपसे पूछते हैं आत्मा और इच्छा के बीच आपने समवाय नाम का एक संबंध माना, यह समवाय नाम का संबंध क्या आत्मा से अलग है या नहीं है? यह प्रश्न है। जो संयोग संबंध जैसा होते हैं वैसे ये भी एक संबंध है, समवाय संबंध। वह अपने संबंधियों से भिन्न है या भिन्न है? जैसे तादात्म्य संबंध है अपने संबंधी से भिन्न नहीं होता। तदेव आत्मा से तदेव स्वरूपम से, वही उसका स्वरूप है तो अलग कहाँ रह गया? तादात्म्य संबंध हमेशा उस जिसका साथ आप कथन कर रहे हो उससे वो अलग नहीं होता। संयोग गुणात्मक है। संयोग क्या है? गुण है। 2 अंगुलियों का संयोग हो गया, संयोग नामक गुण इन दोनों में आ गया है। अरे संयोग तो गुण कहाँ है? इस द्रव्य में है। 2 अंगुली भी द्रव्य में गुण तादात्म्य संबंध से है। अरे संयोग संबंध भी तादात्म्य संबंध ही है। ये नाम मात्र आप ले रहे हो संयोग करके, कि समझाने के लिए हम संज्ञाओं को बदल रहे हैं, इन वास्तव में है सब तादात्म्य संबंधी। इसी प्रकार समवाय भी तादात्म्य ही है, अलग नहीं है। सिद्ध करेंगे कैसे?
उन न्यायिकों से पूछो वह समवाय संबंध द्रव्य और गुण का बीच में जो रह रहा है कैसे रहता है? वो पृथक है कि अपृथक है? पृथक है तो उसका भी कोई संबंध माननी पड़ेगी ना। जैसे द्रव्य और गुण दो पृथक वस्तु माना आपने, दो पृथक वस्तु होने से उनको संबंध जोड़ने के लिए संबंध मानना पड़ा। इस तरह से संबंध भी यदि उस द्रव्य से भिन्न है ना, जैसे द्रव्य गुण भिन्न थे ऐसा द्रव्य और समवाय भी भिन्न है। यदि द्रव्य और समवाय भिन्न है तो उनको जोड़ने वाला कौन होगा? उन दोनों के बीच में संबंध माननी पड़ेगी। और वो जो संबंध मानोगे वह भी उस द्रव्य से भिन्न ही किया, भिन्न है। यदि भिन्न है तो तीसरे संबंध मानो, अनावस्था दोष हो जाएगी या नहीं। अथवा आपको कुछ लोग क्या करते हैं से बचने के लिए एक नई चीज कल्पना करते हैं। वो लोग क्या कल्पना करते हैं? वो कहते हैं द्रव्य और गुण के बीच जो समवाय है वो कैसे रहता है? द्रव्य है, ये गुण है, इन दोनों के बीच में समवाय है ना। द्रव्य को क्या कहेंगे हम? अनुयोगी, उसमें रहेगी अनुयोगिता। गुण को कहते हैं उसमें रहने वाला प्रतियोगी, इसमें रहेगी प्रतियोगिता। अब इस समवाय को कैसे बैठाएंगे द्रव्य में? वो द्रव्य में समवाय और समवाय में द्रव्य इत्यादि संबंधों की कल्पना करेंगे। वो कैसे करते हैं? वो गुण को द्रव्य में बिठा देंगे, वो तो आसान है। लेकिन द्रव्य को भी गुण में बिठा देंगे, उल्टा द्रव्य गुण में रहता है कहेंगे। कैसे? द्रव्यनिष्ठ अनुयोगिता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता वत्व कहाँ है? गुण में। एक आर्षक संबंध कल्पना कर दी, द्रव्यनिष्ठ अनुयोगिता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावत्व नाम के एक संबंध से द्रव्य आ गया गुण में। इसी प्रकार से गुणनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न अनियोगितावत्व कहाँ है? द्रव्य में। इस समय से वास्तव में गुण रहता है द्रव्य में, केवल समय से नहीं रहता। हम उनसे पूछते हैं वो जो अनियोगिता और प्रतियोगिता गुण और द्रव्य में किस समय से रहेगा, कैसे रहता है? वो अनियोगिता द्रव्य से भिन्न क्या भिन्न है? उनका बढ़ता जात में अनियोगिता के द्रव्य क्या है? अनियोगी, उसमें रहेगी अनियोगिता। जैसा मनुष्य में मनुष्यता, वो मनुष्यता मनुष्य में किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य बनना पड़ेगा, नहीं फिर एक और संबंध एक और संबंध एक और संबंध अनावस्था दोष हो जाएगी। इसलिए द्रव्य में अनियोगिता तादात्म्य संबंध से है, गुण में भी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से है। फिर समवाय पीछे मानने की जरूरत क्या? सीधे कहो तादात्म्य संबंध से गुण द्रव्य में रहता है, इतनी लंबी चौड़ी फालतू कल्पना करके क्या फायदा हुआ? से वेदांति का कहना है गुण और बीच में सीधे कह दो तादात्म्य संबंध से रहता है, बात खत्म है। उतनी लंबी चौड़ी कह दे गुण निष्ठ प्रतियोगिता और वह प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न है, और तारस प्रतियोगिता से निरूपित है समवाय संबंध, तदवच्छिन्न है अनियोगिता, तारस अनियोगिता वाला द्रव्य है। इतनी लंबी कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कहो गुण द्रव्य में तादात्म्य संबंध से रहता है, छुट्टी पाई। क्योंकि अंत में आप भी कहाँ पहुंच रहे हैं? तादात्म्य में पहुंच रहे हैं। इतनी लंबी पूछ बना करके अंत में आप पहुंचे तादात्म्य में, उस तादात्म्य के लिए इतना विशेषण दे रहे हो, क्या जरूरत है? सीधे ही तादात्म्य कह दो, ये वेदांत का कहना है। समवाय से द्रव्याद अन्यत्व सति द्रव्येण संबंधांतरम वाच्यम यथा द्रव्य गुण समवाय नित्य संबंध न च वाच्यम, ऐसा अन्वय होगा। ये द्रव्य से समवाय अलग मानोगे, फिर द्रव्य के साथ उस समवाय के लिए एक और संबंध कहना पड़ेगा। जैसा द्रव्य और गुण के बीच में समवाय थी तो समवाय और गुण के बीच में एक और माननी पड़ेगी, है ना। इस समवाय और द्रव्य के बीच में एक और संबंध मानना पड़ेगा, समवाय और गुण के बीच में एक और संबंध माननी पड़ेगी। और ये संबंध भी से भिन्न के भी नहीं पूछा जाएगा। भिन्न कहोगे तो उन दोनों के बीच में एक और संबंध मानना पड़ेगा, अनावस्था दोष हो जाएगा। समवायो नित्य संबंध इति न च वाच्य, और समवाय क्या है? नित्य संबंध रूप है, ऐसा भी तुम नहीं कह सकते हो। एवं कारण समवाय से संबंधवत्ता निषिध्यता एवकारश्चयम् नित्य पद स्वारस्य लभ्य प्रयुक्त इत्यवधेयम्। एक नंबर टिप्पणी करें, वास्तव जो नित्य संबंध एवं क्यों कहा भाष्यकार ने?
एवं कार्य दिखाने के लिए समवाय कोई और संबंध की अपेक्षा नहीं करता। इति न च वाच्यम, ऐसा आप मत कहो, ऐसा नहीं है, हमको वेदांति ने निषेध कर दिया। इति चेत तथा च समवाय संबंधवता नित्य संबंध प्रसंगात, के समवाय संबंध वाले जितने भी है वो सब नित्य संबंध वाले हो जाएंगे। पृथक उत्पत्ति, फिर तो उनका नित्य संबंध रह जाएगा, तो फिर अलग कहाँ रह जाएंगे, फिर पृथक नहीं होगा। जैसे द्रव्य और गुण का समय संबंध आपने मान लिया, इसका मतलब क्या, द्रव्य से अलग गुण नहीं रह सकेगा कभी भी, फिर द्रव्य गुण पृथक है, यह आपका व्यवहार गलत हो गया। जैसे अवयव अवयवी का बीच में समय संबंध माना आपने, है ना, इसलिए अवयव और अवयवी तो भिन्न वस्तु नहीं हो सकते। इसी प्रकार यहां पर द्रव्य और गुण भी भिन्न नहीं हो सकते, जब आप उसमें नित्य समवाय संबंध मानेंगे तो। अतः जो नित्य संबंध है तो वह संबंधियों को नित्य बांध के रखेगा ना। यदि आपने कहा संबंध नित्य है, संबंध नित्य का मतलब क्या, उन दोनों संबंधियों को सदा जोड़ के रखा रहेगा, कभी उनको टूटने नहीं देगा, उसका नाम नित्य संबंध। जैसे भारत में सनातन धर्म का विवाह होता है, नित्य संबंध है, जब मरने तक एक दूसरे को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नित्य संबंध उसी को कहा जाएगा ना, जो अपने संबंधियों को वो हमेशा के लिए जोड़ के रखे, उनको अलग होने न दे, इसका नाम नित्य संबंध होता है। तो द्रव्य और गुण को हमेशा जोड़ के रखेगा, नित्य संबंध समवाय। नित्य संबंध मान कर चलोगे, समवाय द्रव्य और गुण को सदा जोड़ के रखेगा, इसका मतलब सदा जोड़ के रहने वाले दो वस्तु को पृथक कैसे व्यवहार करो। इसे द्रव्य और गुण दो भिन्न पदार्थ है, आपको कहना ही गलत है। कितने प्रकार से न्याय को खंडन कर रहा है। इसे कहते हैं न च अपृथक देशत्वम अयुत सिद्धत्वम। देखो नीचे आनगिरी 136 में, अपृथक देशत्व का नाम अयुत सिद्ध ऐसा भी नहीं कह सकते। कि अयुत सिद्ध का लक्षण क्या, उनसे पूछा जाए तब वो जवाब दे देते हैं अपृथक देशत्वम कहना चाहते हो, जो अयुत सिद्धत्व अपृथक कालत्व का नाम अयुत सिद्धत्व है, यह अपृथक देशत्व का नाम है, यह अपृथक स्वभावत्व का नाम है, अथवा संयोग विभाग अयोग्यत्व का नाम है। चार लक्षण लेकर खंडन कर रहे हैं। यहां मिला आपको 136वें चौथी पंक्ति ऊपर से आनंदगिरी। किमिदम अयुत सिद्धत्वम, अयुत सिद्धत्व क्या चीज है, अपृथक काल में रहने वाले का नाम अयुत सिद्ध है, भिन्न भिन्न काल में नहीं रहते, एक काल में सदा रहते हैं। अतः अपृथक देशत्वम, पृथक देश में नहीं रहना, या पृथक स्वभावत्वम, औस्वित संयोग विभाग अयोग्यत्वम अथवा संयोग विभाग अयोग्यत्वम। उसे पहला खंडन नाद्य विकल्प सत्वात, पहला खंडन किया था। इच्छा आदि आत्मा से नित्य जुड़े हुए हैं, एक काल में रहते, ऐसी बात नहीं है कि आत्मा तो पहले से विद्यमान है, नित्य ना, वो पहले से सिद्ध है। इसे एक काल में समकाल में रहने वाले ऐसा बात है ही नहीं। आत्मा पहले से ही रहता है, इच्छा हमेशा आत्मा में नहीं रहता है। इसीलिए अपृथक काल मान एक काल में सदा साथ रहने वाले ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। इसे अपृथक काल तो सिद्धांत खंडन हुआ पहले, फिर अब अपृथक देशत्व में सिद्धांत खंडन करने के लिए पंक्तियां आई थी। तंतु पटादि नाम पृथक देशा नाम अयुत सिद्ध भाव प्रसंगात। इन समस्या होगी, तंतु और पटादि पृथक देश में रहने वाले अयुत सिद्ध नहीं हो पाएंगे। न चा पृथक स्वभावत्म अयुत सिद्धत्म भेद पक्ष परीक्षयात। यदि कहोगे अपृथक स्वभाव लूंगा, ये स्वभाव अलग अलग नहीं है, इसका मतलब है उनका भेद ही नहीं रह गया, क्योंकि समान स्वभाव वाले वस्तुओं को भिन्न नहीं कहा जाता है ना। एक जाति वाले माने जाएंगे, उनको समान स्वभाव वालों को एक जाति में ले लेंगे, आप एक जाति में लेंगे तो भिन्न वस्तु नहीं रहेगा, फिर आपका जो द्रव्य गुण भिन्न है वह सिद्धांत बाधित हो जाता है। न च स्वयं विभाग अयोग्यत्व अयुत सिद्धत्व। अब अंतिम लक्षण ले रहे हैं, स्वयं विभाग अयोग्य का नाम अयुत सिद्धत्व है, ये भी नहीं कहना। देवदत्त से हस्तादि नाम च अयुत सिद्ध भाव आपातात, कि देवदत्त का हाथ आदि के साथ में अयुत सिद्ध तो नहीं रहेगा, क्योंकि हाथ क्या है आपके शरीर का अवयव है ना। हाथ क्या है, अवयव है। इस अवयव का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं भी छू दो तो संयोग हो जाएगा, अलग कर दो तो विभाग हो जाएगा। मैंने हाथ कैसा है, संयोग विभाग के योग्य है ना। जब संयोग विभाग के योग्य है, इसमें लक्षण नहीं गया संयोग विभाग अयोग्यत्व अयुत सिद्धत्व। जैसे अयुत सिद्धत्व नहीं रहा, फिर आप कैसे कहते अवयवों में अवयवी समवाय समझ रहता है,
अवय और अवयवी अयुत सिद्ध है, ये आपका व्यवहार खंडन हो गया। इसलिए समय से द्रव्य अनन्यत्व तावन मात्रत्व न तो संबंधत्व व्याघाता, और यदि समवाय को द्रव्य से अभिन्न कह दोगे फिर तो द्रव्य से यदि अभिन्न है समवाय भी द्रव्य ही कोटि में चला गया, वो संबंध कोटि में नहीं रह जाएगा। तेन संबंध दृष्टि नवा इति विकल्प्य, और यदि अन्य है वहां पूछो उस बीच दूसरा संबंध है या नहीं, तो पहला पक्ष में अनवस्था दोष होता है। द्वितीय शंकते समवाय सच इत्यादि। अतएव संबंधांतर है तो अनवस्था नहीं है यही कहते हो, फिर तो नित्य माना आपने, नित्य मानने पर आपत्ति होगी। समवाय संबंध के कारण से वह संबंधी भी नित्य हो जाएंगे, जब संबंधी भी नित्य संबद्ध हो जाएंगे फिर उनका पृथक कथन नहीं हो सकता। अपृथकतापत्ति माने अपृथकत्व का, आपत्ति का मतलब क्या, पृथकत्व की अनुपपत्ति हुई। जब पृथक उपपन्न नहीं हुआ तो मानना पड़ेगा अपृथक है वो। अपृथक है मतलब क्या, तादात्म्य है मानना पड़ेगा, अभिन्न है वो, मैंने तादात्म्य है वो। आगे वेदांत में फिर अंत में अत्यंत पृथक भाष्यकार से कहते हैं अत्यंत यदि पृथक मानोगे तो द्रव्यादिना स्पर्शवद अस्पर्शवद अस्पर्श द्रव्य और षष्ठ्यर्थनुपत्ति स्यात्। फिर द्रव्यादि नाम स्पर्शवद अस्पर्श द्रव्य और षष्ठ्यर्थनुपत्ति ही। अत्यंत भेद है तो हिमालय और विंध्याचल के समान इनके संबंध ही नहीं हो सकती। षष्ठ्या ने प्रयोग कैसे कर दिया, समवाय से समवाय वीर गुणादिनांच द्रव्येण अत्यंत भेदे, अत्यंत भेदे। आंध्र दूसरे पर समझा रहे हैं संयोगस्यापि समवाय साम्यम, संयोग भी समवाय के सदृश हो जाएगा। संयोग और समवाय आदि भिन्न भिन्न चीज नहीं रह जाएंगे, इसमें चकार की तरह सूचित कर दिया है। समवाय से समवाय भी, समवाय का अपने समवायों के साथ गुणादियों का द्रव्य के साथ अत्यंत भेद मानोगे, हिमालय और विंध्याचल के समान संबंध ही नहीं हो पाएगा। तेज परतंत्रता व्यवहार असिद्धि, वो परतंत्र अस्वतंत्र व्यवहार ही सिद्ध हो जाएगा। इसे अत्यंत यदि भेद मान लोगे ये समस्या होगी। 4 नंबर टिप्पणी दे रहे इस पे, स्पर्श इत्यादि शीतोष्ट स्पर्शवती ये मितो असंबद्ध द्रव्य, जैसे शीत स्पर्श और उष्ट स्पर्श वाले द्रव्य है कौन, जल और अग्नि, इनका कभी संबंध हो ही नहीं सकता। जहां आप जल में जल के ऊपर अग्नि रखना चाहोगे तो वो अग्नि बुझ जाएगा, और अग्नि पर जल डाल दो तो भी अग्नि बुझ जाएगा, कभी इनका संबंध होता ही नहीं। इसीलिए उसी प्रकार स्थिति हो जाएगी। इत्यर्थः अहिमवत्वाद विंध्य उष्णत्व प्रसिद्धाम, हिम वाला न होने से विंध्य में उष्णत्व है, और हिम वाला होने से हिमालय में ठंडा है। स्पर्श घटादि अस्पर्शंच गगनादि, स्पर्श वाले कौन है घटादि, अस्पर्श वाले कौन है गगनादि, उनका भी संबंध कभी नहीं हो पाएगा। षष्ठ्यर्थ माने संबंध, षष्ठ्यर्थ क्या होता है, षष्ठी का संबंध अर्थ, वह संबंध उत्पन्न नहीं हो सकता इनका भी। इच्छाद्य उपजन अपायवद गुणवत्वे च आत्मनित्व प्रसंग स्यात्। फिर भी यदि आप हट करते हो और इच्छादियों को उत्पत्ति और विनाश को स्वीकार करते हुए गुणवत्व आत्मा में यदि मान लोगे फिर आत्मा भी अनित्य हो जाएगा। अनित्य गुणों वाला द्रव्य भी अनित्य देखा गया घट के समान है ना। अनित्य रूप आदि गुणों वाला घट भी क्या है, अनित्य है। सर अनित्य इच्छादि गुणों वाला आत्मा भी अनित्य हो जाएगा। इच्छादि उपजन मन उत्पत्ति, अपाय मन नाशबद्ध, गुणवत्व ऐसा नाशी विनाशी गुणों वाला आत्मा है, ऐसे यदि मानोगे फिर आत्मा में नित्यत्व आपत्ति आ जाएगी। इसलिए अनुमान हम बना रहे, देखो चौथी पंक्ति में इच्छादयो नात्म गुणा उपजन अपजा अपायवत्वाद रूपादिवत। इच्छादि आत्मा के गुण नहीं हो सकते, क्यों, उत्पन्न विनाशशाली है रूपादि के समान। यदि आत्मा अतः ऐसा भी उल्टा कर लो, आत्मा को पक्ष कर दो, आत्मा न अनित्य गुणवान, अनित्य गुणों वाला नहीं हो सकता। नित्य होने से व्यतिरेकेण देहवत, जो नित्य गुण वाला नित्य नहीं है वह
भी अनित्य गुणों वाला नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहना। अर्थात अवश्य अनित्य गुणों वाला होगा, जैसे कि शरीर होता है। व्यतिरेक अनुमान यन्यम तन्य में था, ऐसा कहते ना वहां पर, वैसे ही प्रश्न में क्या है था दृष्टांत, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् यन्यम तन्य में था जलम, दृष्टांत उसी प्रक्रिया समझ। व्यतिरेक देहादिवदिति। इसके अलावा आत्मा में अनित्यता दोष आएगा, इतना ही नहीं, बल्कि और भी दो दोष आएंगे जिसका परिहार नहीं है, कभी नहीं कर सकता। क्या है वो? देह फलादिवत सावयवत्व विक्रियवत्व च देहादिवदेवैति दोष अपरिहार्य। सावयवत्व आ जाएगा आत्मा में, विक्रियवत्व आ जाएगा आत्मा में, देहादि के समान ही। देह फलादिवत, देह के समान, फल के समान इत्यादि के समान आत्मा भी सावयव हो जाएगा, विक्रिया वाला हो जाएगा। ये महान दो दोष है जिसका कोई भी परिहार नहीं कर पाएगा। पहले यदि सावयव है और विक्रियावान है, फिर तो मोक्ष ही नहीं होगा, विनाशी है वो। यथा तो आकाशस्य अविद्याद्यार्पित रजो धूम मलत्वादि दोषवत्तम तथा आत्मना अविद्याद्यार्थ बुद्धियादि उपाधि कृत सुख दुखादि दोषवत्व बंध मोक्षादि व्यवहारिका न विरुद्ध्यन्ते। तो हम नहीं कहेगा यदि ऐसा आप कहते हो, फिर तो आपके मत में कैसी व्यवस्था बनेगी सारी चीजों की? तब कहते हमारे मत में कोई दोष नहीं होता है। कारण क्या है कि हमारा सब कुछ अध्यारोपित है। जैसे आकाश में सब कुछ आरोपित है, सर आत्मा में सब कुछ आरोपित है, विद्याकृत। आकाश से अविद्याध्यारोपित, जैसे आकाश के अंदर क्या है? अविद्या से अध्यारोपित रज मैंने धूल मिट्टी, धुआं, मलत्वादि दोषवत्व, मलत्व दोषवत्व को देख रहे हैं हम, तथा उसी प्रकार से आत्मा मानना पड़ेगा। टीका में समझा रहे हैं, यदि आत्मा न इच्छा गुणवत्तम तथा तस बंधाभावत मोक्ष न। यदि पूर्व पक्षी कहेगा यदि आत्मा में इच्छादि गुण नहीं है, फिर तो बंध और मोक्ष व्यवस्था कहां से आएगी? तो सिद्धांत कहते हो बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्या प्रतिदेह सुखा दुखादि विशिष्ट आत्म सिद्धि। इसे बंध मोक्षादि व्यवस्था देने के लिए प्रत्येक शरीर में सुख दुखादि विशिष्ट आत्मभेद को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे भी पूर्व पक्ष कहता है। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जैसे आकाश में तन मलिनता आदि की जो व्यवस्था है वह अविद्याध्यारोपित के माध्यम से हो सकती है, वास्तविक कोई भेद मानने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यहां पर भी अवस्तुत्वाद अविद्यायाः तत्कृत व्यवहार अयोगा व्यावहारिक बंधाद्यपगमात् असिद्धिरित्याशंक्या सर्ववादी विरिति। अब कोई कह सकता है लेकिन अविद्या तो कोई वस्तु नहीं है ना, अविद्या कोई पदार्थ ही नहीं है, तत्कृत वस्तु भी पदार्थ नहीं है, फिर बंध मोह सब बेकार बातें हैं, अजातवाद आ जाएगा। तुम्हारी क्या मतलब है? कहते नहीं नहीं, सभी ऐसा ही मानते। कोई भी व्यक्ति आत्मा में वास्तविक बंध या आत्मा में वास्तविक मोक्ष किसी भी दर्शन वाला नहीं मानता। आत्मा का अज्ञान वशात कोई कहेगा, कोई अविवेक वशात कहेगा, है कि नहीं, कोई अग्रह वशात कहेगा, अलग अलग शब्दावली बोलेंगे। हम अविद्या कहते हैं, कोई माया कहेगा, कोई संवृत्ति कहेगा, नाम ही तो बदला। इन सभी ने आवरण माना और आवरण को हटाने का अपनी अलग अलग तरीका है। आपने अलग अलग प्रक्रियाएं मान ली। कोई कहते 7 आसन ऊपर जाना पड़ेगा, वो बैठे हैं उधर तीर्थंकर लोग अलोक आकाश नाम का चीज आकाश है, वहां आकाश में 24 तीर्थंकर रहते हैं, वो लोग ज्ञानोपदेश देंगे तब मोक्ष होता है। मुसलमानों ने 7 आसमान के ऊपर कर दिया, 7 आसन और कुछ ना, हमारे 7 लोग ब्रह्म लोग के भी ऊपर जाना पड़ेगा मोक्ष के लिए। 7 लोग हम लोग 7 लोग ऊपर मान दें और 7 आसमान कह दिया, शब्दावली तो भेद किया उसने। सभी का ऐसे ही हाल है। कोई हेवन कहता है, कोई शब्दों को बदल दिया अपने अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से। सब वेदों से चोरी किया है, सब लोग यही वेद से चोरी किया और अपनी भाषा से, अपनी तरीके से, अपनी शब्दावली से बोल पड़े।
और अपने आप को ठोक दिया, नहीं अलग हमारे अपना अलग सिद्धांत है, अपना अलग धर्म है, और मूढ़ लोग उसको मान के चल पड़े। इसे कहते हैं मूढ़ों की कोई कमी है नहीं इस दुनिया में, हर गुरु के सब चेड़े हैं। अनपढ़ भी, मूढ़ मूर्ख भी, अंगूठा चाप भी, उनके भी चेड़े होते, उनके भी भगत होते। अच्छे अच्छे करोड़पति उनके पीछे घूम रहे सिद्ध मान करके, ऐसे देखा बोलो अंगूठा चाप महात्मा, और करोड़पति पीछे घूम, लाखों रुपए बैग में लिए हुए पीछे पीछे चल रहा है। जहां मर जाए दो 500 रुपये दो, खड़क से निकाल दे। कोई चमत्कार हुई होगी उससे क्या पता, किसी जन को कोई पुण्य था, उसने कुछ कह दिया होगा, उसका काम हो गया, उसके पीछे पीछे लट्टू बन के घूम रहा है। बड़ा दुनिया विचित्र है, कोई भी गुरु बन सकता है, कोई भी चेला बन जाएगा आपका। हाँ लेकिन आज के जो थोड़े सतर्क करना पड़े, चेले ठग जाते गुरु को ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाखों रुपए लेके चले गए, कई आश्रम में कोठारी बन गया है, लाल वस्त्र में आए, चेला भी बन गए, और कई जगह जाए गुरु को मार डाल के गद्दी में बैठ गए। ऐसे भी कांड घटनाएं हुई है हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या में, तो पूछो ही मत। बनते तो है लेकिन चेले तो को खूब मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी चाहे उतनी माला पहना लो, मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो। समस्या ये है कि सब एक ही मत बात समझ में नहीं आता लोगों को। यहाँ भास्कर साहब साहब कहते हैं सब एक ही बात है वास्तव में, कि जैसा हम लोग कहते हैं आकाश में अविद्या से अध्यावृत रज्जु धूम मलवत्वादि देखने दोषवत्व दिखता है, सर आत्मा में भी अविद्या से अध्यावृत बुद्धियादि उपाधि कृत सुख दुख दोषवत्व बंध मोक्षादि सकल व्यावहारिक न विरुद्धन्ते, सकल व्यवहार की कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि सर्ववादि भी अविद्या कृत व्यवहार अभ्युगमात परमार्थ अनुपगमाच। देखो सकलवादियों के द्वारा अविद्याकृत व्यवहार ही स्वीकार किया गया है, परमार्थ अनुगमाच्छ, परमार्थता इन चीजों को कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो परमार्थता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, जो सत्य हो नित्य हो उसी का नाम परमार्थ है। जो नित्य सत्य है, जो नित्य सत्य उसको मिटा ही नहीं सकते। इसे बंध मोक्षादि यदि नित्य सत्य हो तेरे को मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसे सभी का मानना है ये बंध मोक्ष जो भी व्यवहार होता है सकल लौकिक वैदिक व्यवहार सकलवादियों के द्वारा स्वीकार किया गया, यह अविद्याकृत ही है। मनुष्यत्वादि अध्यारोपेण लौकिक वैदिक व्यवहार सर्वव्याधि विलिष्यते तत्कृताच व्यवस्था आस्यते, तत्कृत ही सारी व्यवस्था मानी जाती है। इसलिए वसंते ब्राह्मण अग्निनादीत ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्य, ऐसे व्यवस्था दे दी। अब पहले आप अपने आप को ब्राह्मण माने तब नहीं नियम आपको लागू होगा, नहीं तो कहां का लागू होगा। यदि आप पहले से घोषणा करो तो मैं पशु हूं, फिर आपको क्या कोई जन्म संस्कार की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? कोई संस्कार की जरूरत नहीं। आज ही और क्या सब लोग अपने आप को निर्णय कर लिए हम पशु हैं, इसे किसी को ना कोई संस्कार की जरूरत ही नहीं। जब पशुओं को कोई संस्कार नहीं होता, नामकरण होता है ना पशु का, जो पशु के संस्कार होते हैं वही आज मनुष्यों में रह गया है। पशु को क्या संस्कार होता है? नामकरण। कोई भी आप घर में पशु खरीद के लाते हो उसके नाम रखते कि नहीं? कुत्ता बिल्ली कुछ भी सबका नाम रखते हैं। इस जो घर में पैदा हो गया बच्चा उसका भी नामकरण आप करते हैं। आओ पशुओं को संबंध भी कराना पड़ता है, उनके टाइम आने पर। गाय को ले जाते हैं ना सांड के पास, कुत्ता को ले जाना पड़ता है किसी कुतिया के पास। एक कुतिया है तो कुत्ता के पास ले जाना पड़ेगा उसको, ढंग का सीजन बिल्कुल क्वालिटी का चाहिए। तो इधर से किसी लड़की से शादी करा देते, लड़का हो तो लड़की हो तो किसी लड़के से शादी करा देते हैं आप, तो फर्क क्या पड़ा? और मरने पर उसको गाड़ते हैं जलाते, कुछ उसकी भी करते हैं पशुओं की। ऐसे आप भी इसके भी शरीर को मर रहे जलाते कुछ कर ही देते हैं। वो भी पैदा कर रहे हैं, आप भी पैदा कर रहे हैं। जैसे आहार निद्रा भई मई तुरंचका समानमित पशु नारायण, मुख्य धर्म और ज्ञान इसी वजह से मनुष्य मनुष्य नहीं तो मनुष्य पशु ही है, कोई अंतर नहीं है। इसे इनका कहना है कि ये बात सभी मानते, परमार्थे च मोक्षे के ना भी वादिर व्यवहारो नाभ्युपगम्यते। इसलिए हमारे मत के साथ किसी के साथ कोई विरोध नहीं होता कि परमार्थे च मोक्षे, पारमार्थिक मोक्ष विषय में किसी भी वादी के साथ द्वारा व्यवहार को स्वीकार नहीं किया गया। तथा मोक्षे परेशान व्यवहार से अभावात, इसे मोक्ष के मामले में वादियों का किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं होता,
तन निर्वाक पारमार्थिक भेद में वृथा, इसलिए उसमें पारमार्थिक भेद को स्वीकार करना भी व्यर्थ ही है। इसे कह दिया न परमार्थे, परमार्थ तस्मात आत्मभेद परिकल्पना वृथैव तार्किक क्रियते। इसे आत्मभेद की परिकल्पना जो करते हैं तार्किकों के द्वारा जो किया जा रहा है वह व्यर्थ ही है। आत्मा का भेद कल्पना करना गलत नहीं है, इन आत्मा के भेद में पारमार्थिक भेद की कल्पना करना वो व्यर्थ है। हम भी आत्मभेद मान रहे हैं, लेकिन औपाधिक है। बुद्धि की उपाधि लेकर अनंत आत्मा, इस घट जल की उपाधि को लेकर के अनंत प्रतिबिंब पड़ गया एक सूर्य का। अग्निरेथे को भुवनम प्रतिष्ठो न रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, वायुरेथे को भुवनम प्रविष्ठो, कठोर परिषद वगैरह में। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो कि हम पारमार्थिक भेद नहीं मानते है ना, अध्यारोपित आध्यासिक भेद हम मानते हैं। वैसा भी मान लें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप पारमार्थिक भेद यदि मानते हो आत्मा में, वो तारस भेद परिकल्पना व्यर्थ ही है, बल्कि उल्टा सगल सिद्धांत हानि हो जाएगा, आपका ही अपने सिद्धांत हानि हो जाएगी।